अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आपको याद होगा कि हम लगातार ये खबरें चला रहे थे कि जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो यहाँ पर नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, वो जगह जगह पर जो है वो मटेरियल जो है वो रिवर चिनाब में या जो आसपास के नदी नाले हैं उनमें जो है वो डंप कर रही है। और इसी सिलसिले में हमने कुछ दिनों पहले जो है वो आपको एक रात का वीडियो दिखाया था, जिसमें मुगल मैदान में जो है वो जो कंट्रैक्टर है वो आधी रात के वक्त जो है वो काम कर रहा था और जो सारा मलबा था वो जो दरियाए चिनाब है उसमें जो है वो डाल रहा था। इसी को लेकर आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जो ये इस चीज़ को देखेगी कि क्या वाकई में जो NHIDCL के ठेकेदार है और जो ये कंपनियां हैं वो दरियाए चिनाब में जो है वो जो मक निकलता है, जो मिट्टी निकलती है या बाकी जो मटेरियल निकलता है उसको जो है वो वहाँ पर उसमें डिस्पोज ऑफ करती है कि नहीं करती है। हालांकि हमारे पास इसके सबूत हैं कि वो जो है वो डंप करते हैं दरिया में, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को जो है वो ख़राबी होती है। और इस सिलसिले में जो है वो आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो है वो एक डिटेल प्रेस स्टेटमेंट जो है वो इशू हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रोब लॉन्च इनटू alleged illegal dumping by NHIDCL contractors, यानी कि जो वो इलीगल डंपिंग करते हैं और जिसकी वजह से जो है वो एनवायरमेंटल कंसर्न भी जो है वो मुगल मैदान एरिया में, ये सिर्फ मुगल मैदान एरिया की बात नहीं है, ये बाकी जगह भी हो रहा है। चाहे वो पाडर हो, चाहे वो आप मड़वा की बात कीजिए, चाहे आप द्राबशाला की बात कीजिए जो इस वक्त नेशनल हाईवे निकल रहा है, चाहे आप जो बाईपास नेशनल हाईवे आ रहा है वहाँ पर भी जो है इसी तरह की इरेगुलरिटीज़ है। और हम चाहेंगे कि जो ये डिप्टी कमिश्नर है इस आर्डर को जो है वो वाइडन करे और न सिर्फ ये NHIDCL पर जो है वो इंक्वायरी बैठे, बल्कि जो यहाँ के पावर प्रोजेक्ट है, चाहे वो पक्कल डूल है, क्वाड है, कीरू है, राटले है या डंगदूरू में जो काम चल रहा है वहाँ पर भी जो है वो ब्लास्टिंगें हो रही हैं। और इस सिलसिले में मैं पहले ये बता दूँ कि ये कमेटी जो है वो SDM छात्रों की निगरानी में बनाई गई है, यानी कि जो SDM छात्र है शौकत हयात मतू वो इसको जो है वो लीड करेंगे। और इसके अलावा जो है इसमें तहसीलदार मुगल मैदान जो है वो इसके मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर इसके मेंबर होंगे, इसके अलावा जो है वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन ऑफिसर किश्तवाड़ जो है वो इसके मेंबर होंगे और स्टेशन हाउस ऑफिसर छात्रू जो है वो इसके मेंबर होंगे। और वो इस चीज़ को देखेंगे कि क्या आया ये जो एलिगेशन से इन पर लगे हुए हैं NHIDCL पर वो सही है या गलत है। लेकिन मैं बता दूं ये बिल्कुल सही है, हमारे पास इसके पूरे एविडेंसेस है कि किस तरह से NHIDCL जो है वो जितने भी उनके नेशनल हाईवे पे यहाँ पर किश्तवाड़ के डिफरेंट एरियाज में काम चल रहे हैं, वो जो मक उनका या मटेरियल जो निकल रहा है वो जो है वो दरियाओं में और वाटर बॉडीज में जो उसको डंप किया जा रहा है। इसी तरह से ये हाल जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स का भी है। और आज हमारे पास विजुअल्स आए हैं मुगल मैदान के कि किस तरह से वहाँ पर NHIDCL का कंट्रैक्टर जो है वो ब्लास्टिंग करता है, जिसमें 2 लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। उसके बाद आज मुगल मैदान में जो है वो प्रोटेस्ट भी हुआ था। हम उम्मीद करेंगे कि जो ये डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसको जो है वो वाइडन किया जाएगा और जो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है इसी तरह की एक स्प्रेड जो है वो कमिटीज़ बनाई जाएगी, ताकि जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हो रहे हैं इन पावर प्रोजेक्ट के द्वारा उनको जो है वो चेक किया जाए। वरना वक्त करीब जो है वो आने वाला है जिसमें जो हालात आज हिमाचल में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, वही हालात जो है वो किश्तवाड़ में भी होंगे। क्योंकि जो हिमाचल है वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में और जो बाकी वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, उस वक्त जो है इन चीज़ों का और एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज हिमाचल आधे से ज़्यादा जो है वो तबाही के दाने पे हैं। कई लोगों की जानें गई और वहाँ आज आए दिन बारिशें और क्लाउड बर्स्ट होते हैं। और उसी तरह से क्योंकि जो किश्तवाड़ का जो ये टोन और ये 30 किलोमीटर का एरिया है, आप द्राबशाला से क्वाड कीरू तक लीजिए, ये तकरीबन जो है वो 40-45 किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर हम इसको किश्तवाड़ टोन से ले लें, ये रेडियस में जो है वो तकरीबन 25 से 28 किलोमीटर का जो ये एरिया है, इसमें जो है वो 8 पावर प्रोजेक्ट जो है वो बड़े बड़े इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ बनने जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो है पूरा एनवायरमेंटल हैजर्ड जो है वो किश्तवाड़ के डिजास्टर पर आप पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे होंगे कि किश्तवाड़ में जितनी गर्मी है शायद इतनी कभी नहीं थी। और मैं बता दूं कि चंद दिनों पहले और आज भी जो है वो जम्मू में टेम्परेचर कम था, लेकिन किश्तवाड़ में जो है वो ज़्यादा था, यहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, लेकिन बारिश नहीं पड़ रही है। ये सारे वजूहात जो हमारे पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं। और जो पानी का जो वाटर टेबल है वो भी जो है एक तरह से ख़त्म हो चुका है। जो चश्मे हैं, जो वाटर पंप हैं,
उनसे भी जो है आज पानी नहीं निकलता। वो सिर्फ यही वजह है कि जो टनलिंग हो रही है यहाँ पर और जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं और जो ब्लास्टिंग उसमें हो रही है, उसकी वजह से जो है वो हमारी रॉक्स जो है वो कमज़ोर हो रही है और पानी का जो वाटर टेबल है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। एक तो जो डंपिंग ऑफ मटेरियल हो रही है और दूसरा जो ब्लास्टिंग हो रही है इन प्रोजेक्टों में और सड़कों में, उसको भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है वो किस तरह से इलीगल कंसाइनमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव जो है वो पकड़ा गया था यहाँ पर, जो कि 70 kg के करीब था और ये बहुत बड़ा जो है वो क्वांटिटी होती है। और इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिस ठेकेदार से ये मिले हैं उसकी गाड़ी में जो है आज से 6 साल पहले भी जो है वो शायद इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर उसके वो खुद भी ज़ख्मी हुआ था और उसके अलावा 2 और गाड़ियाँ जो है वो ज़ख्मी जो है वो उसमें जो है वो उनकी वो जो है वो डैमेज हुई थी उसमें, और ये खुद जो है वो ज़ख्मी हुआ था। इस चीज़ को जो है वो देखने की ज़रूरत है। पावर प्रोजेक्ट पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है, चाहे वो एक्सप्लोजिव हो, ब्लास्टिंग हो या डंपिंग ऑफ मटेरियल हो। हम इस पर आपको आगे चलकर जो है वो और भी अपडेट्स देंगे, इस पर क्या एक्शन होगा और किस तरह की प्लानिंग रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन का। तब तक के लिए आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।